हम ह्यूमन बींग्स हमेशा चाहते हैं कि हम लोगों के सामने अच्छा बने, हमें लोग अच्छा बोले, हमें से लोग इम्प्रेस हो जाए। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, हम पहले लोगों के साथ बातचीत करने जाते हैं, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी लोगों से, किसी भी लोग से आसानी से बातचीत कर सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। हे गाइस, आई एम प्रीतम एंड यू आर वाचिंग प्रीतम सन ऑफिशियल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने भी छोटे मोटे कुछ काम किए जिसमें लोगों के साथ बातचीत करना होता है, या फिर मैंने बहुत सारे MLM कंपनी भी ज्वाइन किया था जिसमें लोगों को बातचीत करना, लोगों को से मुझे सिखाया गया था। कुछ बिजनेसेस भी मैंने ट्राई किए। तो आई थिंक मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और कुछ महान ऑथर की पूरी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस से सिर्फ 3 पॉइंट बताऊँगा जो आपको रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चाहे आप किसी इंटरव्यू में हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, चाहे आप किसी जॉब में हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, कहीं भी हो, ये 3 पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, और आप भी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो पहले कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आप आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो किसी के साथ भी आसानी से बातचीत कर लेते। अब आप एक काम कीजिए, उस आदमी के शक्ल को याद कीजिए। आई थिंक आपको कुछ ऐसा याद आ रहा होगा, उस आदमी का एक हंसता हुआ, एक बहुत अच्छा स्माइल के साथ साथ आई कॉन्टेक्ट वाला एक चेहरा याद आ रहा होगा। तो यही है फर्स्ट पॉइंट, बेस्ट स्माइल एंड आई कॉन्टेक्ट। अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी को भी देखते ही हंस देते हैं। वो हंसी उनकी प्लास्टिक, एकदम बेकार की लगती है, जो जेन्युइन नहीं है। अगर आप किसी की तरफ देखते हो और 2 से 3 मिनट बाद देखने की बात ही अब एक बड़ा सा जेन्युइन स्माइल देते हो, तो वो स्माइल एकदम जेन्युइन होगा और आपका इंप्रेशन बहुत हाई हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी के साथ भी अगर आप बात करते हो तो 2 से 3 सेकंड उसे देखने के बाद एक जेन्युइन स्माइल दीजिए और उसके साथ आई कांटेक्ट बनाए रखिए। अब ऐसा नहीं है कि उसको आपको घूरना है, नहीं, उसके साथ नॉर्मल जेन्युइन से एक स्माइल के साथ एक आई कांटेक्ट अगर आप बना के रखते हैं तो आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आपने देखा होगा कि ऐसा बहुत बार होता है कि आप किसी के साथ बात करते हो और फिर अचानक से आपकी बात करने की टॉपिक खत्म हो जाती है, और उस टाइम आप बोलते हो कि और बताओ क्या चल रहा है। उस टाइम पे सामने वाला बंदा भी समझ में नहीं आता है कि उसे कि क्या बताएं, वो बताए कि यार क्या बताऊं इसको। फिर आप दोनों में शायद बोलते हैं कि चलो फिर मिलते हैं किसी और दिन, या फिर आप फ़ोन में बात करते हो, फ़ोन रख देते हो, और फिर आपको गिल्ट फील होता है कि यार मैंने अगर थोड़ा सा और टाइम उसके साथ स्पेंड किया होता तो शायद मेरा बिजनेस डील क्लियर हो जाता, या फिर मेरी क्रश थोड़ी इंप्रेस हो जाती है मुझसे। ये सब आपको गिल्ट फील होने लग जाता है। तो उस टाइम के लिए ये दोनों पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, मतलब दूसरा पॉइंट है, ऑलवेज लिसन लेटेस्ट न्यूज़ और वॉच इट। आप जो लेटेस्ट न्यूज़ है उस दिन का, अगर आप किसी गैदरिंग में जा रहे हो, किसी कन्वर्सेशन में जा रहे हो, किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, तो आपके पास हो सकता है पॉइंट्स कम हो, आपके पास हो सकता है किसके ऊपर बात करें आपके पास ये टॉपिक ना हो। तो हमेशा कोशिश कीजिए जो लेटेस्ट न्यूज़ है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ नए नए कार्स, नए नए जो मूवीज़ रिलीज हो रहे हैं, कुछ नए नए पॉलिसीज़, इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, तो आपके पास टॉपिक की कोई कमी नहीं होगी। और ये तो एक नॉर्मल पॉइंट था। अब थर्ड जो पॉइंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉइंट को आप बड़े ध्यान से सुनिए, एक एक वर्ड को। थर्ड पॉइंट कहता है, ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन विथ नो फिल्टर। आप किसी के साथ भी बातचीत करते हो तो आप ऐसा बोलते हो कि तो आप कैसे हो, वो बोलता है कि अच्छा, बात खत्म। ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसमें 1 या 2 वर्ड में आपका आंसर खत्म हो जाता है, फिर आपको नया कुछ टॉपिक ढूंढना होगा। लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप उससे बोलते हो कि आपका हेल्थ तो बहुत अच्छा है, कुछ मेडिसिन लेते हो क्या, या फिर कुछ करते हो क्या, तो वो शायद आपको बोल सकते हैं हाँ मैं योगा करता हूँ, या फिर मैं प्राणायाम करता हूँ। तो आप बोल सकते हो कि अच्छा आप प्राणायाम करते हो। अब इसमें आप उसे बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हो कि आप कहाँ से करते हो, आप कितने दिनों से कर रहे हो, आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, कहाँ से आपने सीखा, आप कितने दिनों से कर रहे हो। ऐसे बहुत से ओपन एंडेड क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि वो बोलता रहेगा, अगर उसके बारे में आप पूछते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होगा और आपका भी इंप्रेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं पर्सनलाइज तो नहीं हो जाऊँगा ना, अगर इसके कुछ पर्सनल सवाल मैं पूछ लूँ तो इसे बुरा तो नहीं लगेगा ना। देखो यार, इसमें भी एक बहुत अच्छा पॉइंट छुपा हुआ है। अगर आप कुछ गलती नहीं करोगे ना तो वो शायद आपको अपने आप से कंपेयर नहीं करेंगे, और वो उसके लिए आपका इंप्रेशन बहुत ही कम होगा। क्योंकि आपने कभी वॉरेन बफेट या फिर बिल गेट्स से अपना कंपेयर किया है क्या? आप उन्हीं लोगों से कंपेयर करते हो जो आपके लेवल के हैं। अगर आप कुछ गलती नहीं करते हो तो शायद आप उनके लेवल के नहीं हो सकते हो, तो आप उनसे अलग हो जाते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप गलती कर देते हो छोटी मोटी, तो पहला तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपका प्रैक्टिस होगा, और दूसरा आपको वो लोग मानेंगे कि यार ये तो हमारे ही तरह है, छोटी मोटी गलतियाँ भी करता है, तो उसके लिए आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अगर आप किसी के साथ भी बात करते हो तो ये तीनों पॉइंट हमेशा से याद रखना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसी के साथ भी बात करना हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर वीडियो दूंगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके